तो गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपके आसपास के कई सारे सीएसपी संचालकों के साथ डिजिटली फ्रॉड हो जा रहा है। उनके वैलेट से पैसा गायब हो जा रहा है। किसी के वैलेट से 10,000 रुपये गायब हो जा रहा है, किसी के वैलेट से 15,000 रुपये गायब हो जा रहे हैं। यहाँ पर सीएसपी संचालक किसी भी तरह का अपने हिसाब से गलती नहीं करता है, किसी भी तरह से चूक नहीं करता है, लेकिन फिर भी सीएसपी संचालक के वैलेट से पैसा गायब हो जा रहा है, उसके खाते से पैसा गायब हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए आरबीआई की तरफ से टोटल 6 नए गाइडलाइन आए हैं, जिसे आप सभी सीएसपी संचालक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपने वैलेट के पैसे को, खाते के पैसे को सिक्योर रखना चाहते हैं, जिससे कि किसी भी तरह का 1 रुपए का भी आपके साथ फ्रॉड ना हो सके, प्लस आपके ग्राहक के साथ भी फ्रॉड ना हो सके, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली मैंने ही आप लोगों को कई ऐसे वीडियो बना करके दिए हैं जिसमें आप लोगों को बताया है कि कई सारे सीएसपी संचालकों के साथ जो कि फ्रॉड हो गया, किसी के साथ 38,000 रुपया, किसी के साथ 20,000 रुपया, इस तरीके से कई तरह के आप लोगों को फ्रॉड के न्यूज सुनने के लिए मिलते होंगे। तो यहां पर हमारे सीएसपी संचालक जाने अनजाने में ही ऐसे मिस्टेक करते हैं, जिसके वजह से उनके वैलेट का पैसा जो है कि गायब हो जाता है। और बेसिकली यहां पर जो भी गायब होता है पैसा, वो किसी भी तरह का डीएमटी या फिर जो है कि किसी जो है कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, बल्कि उस पैसे का जो है कि बीबीपीएस में यूज कर लिया जाता है, फास्टैग वगैरह रिचार्ज कर लिया जाता है, जिससे कि हमारे सीएसपी संचालक यहां पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उनका पैसा समझ लीजिए एक हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो यहां पर आरबीआई की तरफ से कौन कौन से नए 6 गाइडलाइन है जिसे आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। इनमें से पहला है फिशिंग धोखाधड़ी। मैंने आप लोग को ऑलरेडी कई सारे वीडियो में फिशिंग के बारे में बताया कि आखिर फिशिंग क्या होता है। फिशिंग धोखाधड़ी का मतलब ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक मछुआरा जो है कि नदी या तालाब में जा करके अपना जो है कि कटिया लगा करके मछली निकालता है, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जो फिश के कांटे होते हैं, कांटों के ऊपर कुछ अलग मटेरियल लगा देता है, जिससे मछली को ये लगता है कि ये वास्तव में वही चीज है, लेकिन मछली को ये नहीं पता होता है कि इसके नीचे कांटा है। ठीक है, अब बस यही सेम चीज यहाँ पर धोखाधड़ी करने वाले फिशिंग साइट का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोग को क्या करेंगे, केवाईसी से रिलेटेड या फिर किसी अन्य कारण की वजह से आप लोगों को वो लोग लिंक भेजेंगे। लिंक जब भेजेंगे तो आप लोग को ऐसा लगा कि ये एक्चुअल में स्पाइस मनी का ही लिंक है। आप लोग को ऐसा समझ में आएगा ये पे नियर बाई का ही लिंक है, क्योंकि उसमें पे नियर बाई जो है कि .com या फिर कुछ और रहेगा, यानी कि डोमेन नेम टोटली बताएं तो डोमेन नेम चेंज रहेगा या फिर थोड़ा सा स्लैश वगैरह रहेगा, यानी कुछ ना कुछ चेंजमेंट जो है कि रहेगा। लेकिन जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक जो है कि एकदम से ओरिजिनल स्पाइस मनी की साइट की तरफ ओपन होगा। ठीक है, एकदम से आप लोगों को स्पाइस मनी पे नियर बाई का ऑफिशियल डैशबोर्ड के जैसे वो साइट ओपन होगा और आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हाँ ये वही चीज है, वही साइट है, स्पाइस मनी का ही ऑफिशियल साइट है। ठीक है, और आप लोग उसमें क्या करते हैं कि उस साइट पर जाकर के लॉगिन कर देते हैं, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन डिटेल आपका तुरंत ही जो स्कैमर होते हैं, जो भी आपको फिशिंग साइट भेजा रहता है, ठीक है, उसके पास चला जाता है। और साथ में जब आप ओटीपी इंटर करते हो तो उस बंदे को ओटीपी भी मिल जाता है, और ऐसे केस में लॉगिन का एक्सेस उसके पास चला जाता है और आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। वो बंदा क्या करता है कि जाकर के दोबारा से पासवर्ड वगैरह चेंज कर देगा, जिसे अगर आप जब तक चेंज करेंगे तब तक वो आपके खाते से, वैलेट से पैसा उड़ा चुका रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन सारी चीजों से सिक्योर रहना। अगर किसी भी तरीके से अगर कोई बंदा आपको जो है कि स्पाइस मनी का या पे नियर बाई का, रॉयनेट का, अगर मान लीजिए ऑफिशियल साइट का अगर लिंक भी भेजता है, तो वहां से आप लोग को बिल्कुल भी लॉगिन नहीं करना है, वहां से किसी भी तरह का डिटेल शेयर नहीं करना है। आप लोग को डायरेक्टली गूगल क्रोम में जाकर के सर्च कीजिएगा कंपनी का जो है कि ऑफिशियल साइट, वहां पर जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। सेकंड है स्क्रीन शेयरिंग ऐप या फिर रिमोट एक्सेस उपयोग करने वाली धोखाधड़ी। ठीक है, यानी कि आप लोग स्क्रीन शेयरिंग ऐप के बारे में तो लगभग इसके बारे में सभी को जानकारी होगा। जैसा कि आप लोगों ने एनीडेस्क के बारे में सुना होगा कि एनीडेस्क जो है कि स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन है, चाहे जूम एप्लीकेशन भी है जिसमें स्क्रीन शेयर किया जा सकता है। इसके अलावा भी व्हाट्सएप के थ्रू भी लोग स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो कई तरह के ऐसे स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसका आप लोग को प्रयोग नहीं करना है, किसी के कहने पर भी और खुद से भी कोशिश करें कि उसका यूज ना करें। अब थर्ड है यहां पर मंकी सर्वे एंड सर्च इंजन के माध्यम से प्राप्त परिणामों द्वारा क्रेडेंशियल पता करके धोखाधड़ी। यानी कि मंकी सर्वे यहां पर एक नया चीज आया हुआ है। यहां पर मंकी सर्वे वास्तव में है क्या चीज? मंकी सर्वे का मतलब यह है, आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि मान लीजिएगा अगर आप पे नियर बाई के कस्टमर केयर में अगर कॉल करना चाहते हैं और पे नियर बाई के कस्टमर केयर का नंबर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे क्या करते हैं कि सिंपली गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे
लिखेंगे कि पे नियर बाय का कस्टमर केयर नंबर। अब वहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे साइट्स रहेंगे जिसमें आप लोग को जो है कि कस्टमर केयर का नंबर अलग अलग दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि सिंपली अपना जो है कि वेबसाइट में जो है कि अपना नंबर दे देते हैं या फिर किसी और जो है कि प्राइवेट नंबर दे देते हैं और लिख देते हैं कि यह पे नियर बाय का कस्टमर केयर नंबर है। और आप लोग क्या करते हैं, उस कस्टमर केयर के नंबर पर डायरेक्टली आप लोग कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद जो अगला बंदा कॉल रिसीव करता है वो कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव बन करके बात करता है और आप लोगों से आपका सारा डिटेल्स ले लेता है। ठीक है, डिटेल्स लेने के साथ आपके साथ ही फ्रॉड गिरी कर देते हैं। तो आप लोग को इन चीजों से जो है कि दूर रहना पड़ेगा। अगर किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर में अगर आप लोग को कॉल करना है तो गूगल पर आप लोग सर्च नहीं करेंगे, उस कंपनी के मोर सेक्शन में जाकर के आप लोग हेल्प एंड कस्टमर सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाकर के वहां से कांटेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पर फोर्थ है क्यूआर कोड स्कैन करके धोखाधड़ी और फिफ्थ है मनी म्यूल। लगभग दोनों सेम चीजें हैं, आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड स्कैन करके फ्रॉड करने का मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कस्टमर मिल जाते होंगे जो कि अनजान होते हैं, जिसे आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। आप लोग के सेंटर पर आते हैं, सिंपली वो लोग बोलते हैं कि मैं आपके क्यूआर कोड पर इतना पेमेंट डलवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। ठीक है, और पेमेंट डलवाने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि आपसे पैसा लेते हैं। और सेम एज इट इज यहाँ पर मनी म्यूल में भी होता है। मनी म्यूल में ये होता है कि कोई बंदा आपके सेंटर पर आकर के आपसे ये बोलेगा कि भैया मैं आपके खाते में पैसा डलवा रहा हूं इतना और उसके बदले में कुछ चार्जेस लेकर के मुझे कैश दे दीजिए। तो आप लोग को ये चीजें नहीं करना है। अगर आप लोग को लगता है कि ये बंदा ऑथेंटिक है, किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, आपके जान पहचान का है, आपके क्षेत्र का है, तभी आप लोग क्यूआर के थ्रू या फिर अकाउंट के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करें, अदरवाइज बिल्कुल ना करें। क्योंकि बता दें कि आज के समय में ऐसा चल रहा है कि लोग दूसरों से आवास के नाम पर या फिर किसी स्कॉलरशिप के नाम पर किसी भी तरह से लोग ग्राहकों के साथ फ्रॉड करके आपके अकाउंट पर ही पैसा मंगाते हैं और आपके अकाउंट पर पैसा मंगाने के बाद वो लोग आपसे कैश ले लेते हैं और कुछ कमीशन आप लोग को दे देते हैं। आप इसी में इस फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जो बंदा पेमेंट किया है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो आपके ऊपर जो है कि एफआईआर वगैरह जो भी मतलब कि कंप्लेन करना रहेगा वो आपके ऊपर करेगा, क्योंकि अकाउंट डिटेल्स वहां पर आपका रहेगा। ठीक है, तो इस चीजें से आप लोगों को थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। और 6 स्टेप में है कि आप लोगों को जो है कि किसी भी तरह का जो कि एप्लीकेशन आप लोग को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। मैं आप लोग को व्हाट्सएप पर दिखा दूंगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि एप्लीकेशन का लिंक भेजते हैं या फिर एप्लीकेशन डायरेक्टली जो है कि व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं और इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। तो आप लोग को इन चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर करना है। ठीक है, अदरवाइज मॉलवेयर वगैरह हो सकता है जो कि आपके मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके बाद आपके मोबाइल या लैपटॉप का जो एक्सेस है वो किसी और के पास चला जाएगा। और जो भी मॉलवेयर इंस्टॉल रहेगा वो आप लोग को सिंपली डैशबोर्ड पर शो नहीं करता है, जिसकी वजह से आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये वास्तव में कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है, या आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग को इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। तो आप लोग को मैंने ये जो चीजें 6 स्टेप बताया जो कि आरबीआई की तरफ से नए गाइडलाइन है, आप लोग अगर इसे फॉलो करेंगे तो आपके साथ किसी भी तरह का 1 रुपए का भी फ्रॉड नहीं होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नए अपडेट के बारे में, एक नए गाइडलाइन के बारे में पता चला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।